आज लेके आए हम आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति जो टॉपिक है हम क्यों लेके आए आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला सर बेसिक तो चल ही रहा है, साथ में कुछ ऐसा टॉपिक हो जिसमें हमें तकलीफ। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बहुत स्टूडेंट ने बताया हमको कि सर इसको बहुत तकलीफ, समझ में नहीं आता क्या क्या नहीं। तो बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। अब क्यों आपको बता देते हैं, क्योंकि जो तुम्हारा 15-16 जेल प्रहरी का पेपर हुआ था, 2015 और 16 का जेल प्रहरी का पेपर हुआ था, उसमें निर्देशांक ज्यामिति से एक आध दो क्वेश्चन आया होता है, नहीं बल्कि क्वेश्चन नहीं आया उसमें, ठीक है। और जो तुम्हारा 17-18 का जेल प्रहरी हुआ उसमें प्रत्येक पेपर में कितने आए, 2 क्वेश्चन आए। अब प्रत्येक पेपर में 2 क्वेश्चन आए, इस तरह से अब सोच लो 28 पेपर हुए। कितने हुए? 28 पेपर हुए, यानी कितने 56 क्वेश्चन किससे? निर्देशांक ज्यामिति से आया। किससे आए? निर्देशांक ज्यामिति से आया आपको। तो आज अपना जो टॉपिक होगा वो कैसा लेंगे अपन? निर्देशांक ज्यामिति लेंगे। कैसा लेंगे? निर्देशांक ज्यामिति लेंगे। और दोस्तों आपकी जो रही बात जो मैथ के सिलेबस की बात करी जाए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप क्या करेंगे, मैथ्स का पूरा सिलेबस पूरा डिकोड करेंगे आपको एक तरह सिलेबस कि पूरा स्पष्ट समझ में आए कि 20 में से आप 20 नंबर कैसे लें। समझ में आया? मतलब मैथ्स में जो तुम्हारे नंबर आएंगे 20 में से 20 किस तरह से लें, समझ गए ना? जो मैथ में 20 में से 20 नंबर कैसे, तो अपना जो उस वीडियो में आप बिल्कुल एक तरफ से कौन से टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह से नहीं पूछे जा रहे, वो क्या है अपन निर्देशांक ज्यामिति और कोई भी हो XYZ सारे मैथ के टॉपिकों को अपन क्या करेंगे एक एक उठा करके, और हमें उसमें से 20 में से 20 नंबर लेना है जेल प्रहरी में, तो किस तरह से हम उसके नंबर ले पाएंगे 20 में से 20। समझ में आया? तो उसके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की, देखते हैं उसको क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, सबसे पहले हम चतुर्थांश को समझते हैं। क्या समझते हैं? चतुर्थांश को। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को जहां पर काटते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम? मूल बिंदु। और एक और रहता है यहाँ पर मूल बिंदु पे जो तुम्हारा यहाँ पर जो काटती है, इसके जो यहाँ पर हम 0 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? हम 0 लेके चलते हैं। तो 0 के इधर कैसे गिनती चलेंगी आप देखोगे तो इसके बाद 1 2 3 4 5, यानी कि हम जो रहेगा इधर इसे हम क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक्स अक्ष बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? हम एक्स अक्ष बोलेंगे। और इसको हम भुज भी कहते हैं या भुजांक, एब्सिसा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम भुज भी कहते हैं। तो यहाँ पर 0 0 से इधर जाएंगे 4 5 6, और भी आगे आप करना चाहो लिखना चाहो तो लिख सकते हो 6 7 इनफिनिटी तक जाते हैं। और 0 से इधर क्या आएंगे आप जानते हो कैसे रहेंगे? ऋणात्मक की 0 के पीछे जाएंगे तो यहाँ 0 0 के पीछे कैसा आएगा अगर देखोगे तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से कैसे इधर की तरफ ऋणात्मक, यानी कि जो इधर आएगा x की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर जो ऊर्जे वाला जो अक्ष होगा, जो खड़ी लाइन होगी, वो होगा हमारा y अक्ष। दिख रहा है यहां तक? इधर क्या होगा? ये y अक्ष होगा, ठीक। अब ये y अक्ष होगा, इसको हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कोटि। अब y अक्ष की कहानी कुछ इसी तरह से, यहां पर 0 से ऊपर जाओगे तो कितना आ जाएगा? 1, इधर आओगे 2, इधर आओगे 3 4 5, ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। और 0 से इधर नीचे आओगे तो कैसे हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6 और भी आप लिख सकते हो। इधर जो y आएगा वो कैसा आएगा? आपका नेगेटिव आएगा, ऋणात्मक आएगा। कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। समझ में आया दोस्तों यहां तक? यानी सीधी सी बात ये समझो कि जो 0 से इधर जा रहा है, 1 2 अपन अगर लिखते हैं तो सीधी सी हम ऐसी तो लिखते हैं ना इसको, कि यहां से 1 2 3 4 की गिनती ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, ये तो उल्टी हो गई। अगर लिखेंगे तो कैसे लिखी जाती है? 1 2 3 4 ऐसे करके। तो यानी इधर की तरफ जो आएगा वो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, यानी प्लस का होगा। कैसा होगा? प्लस का। और ऊपर जाना है, ऊपर से याद रखो ऊपर जाना है तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। और नीचे जाना है
तो ऋणात्मक होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें इन्हें हम चतुर्थांश बोलते हैं, ये पहला चतुर्थांश है। क्या है ये? पहला चतुर्थांश है। तो पहले चतुर्थांश में अगर हम x y दोनों की बात करें, x की भी बात करें और y की भी बात करें, दोनों की बात करें, तो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में आप देखो, यहाँ पर अगर आप खड़े हो, इधर देखते हो तो आपको क्या दिखेगा? ये x अक्ष दिखेगा। क्या दिखेगा? x अक्ष यानी भुज दिखेगा। FC से दिखेगा आपको, आपने इधर देखा तो आपको ये x अक्ष दिखा, वो किसका? प्लस का या माइनस का? देखो किसका है? प्लस का। किसका हो जाएगा? ये प्लस का। और फिर यहां खड़ा होकर इधर देखा आपने तो क्या देखा आपको? ये कोटि दिखा, यानी कि y अक्ष दिखा। क्या दिखा आपको? y अक्ष दिखा। तो किसका? ये भी किसका? प्लस का। यानी पहले अक्ष में x और y दोनों की वैल्यू किस में होगी? प्लस में होगी। किस में होगी? प्लस में होगी। समझ में आया ना? ठीक है। अब दोस्तों क्या है, इधर देखते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा सेकंड। इसमें देखेंगे हम, आप यहां पर खड़े हो, इधर देखोगे, इधर पहले क्या रहेगा? x और फिर क्या रहेगा? y। ठीक है। अब तुम्हारा x y रहेगा, इसमें आपने देखा तो पहले जो x है इधर देखा तो किसका दिखा? x दिखा, लेकिन वो किसका था? ऋणात्मक। और y किसका? इधर देखा आपने तो कैसा था? धनात्मक, यानी प्लस का। समझ गए ना? इसी तरह से आप देखते हो इसमें जो कि तृतीय चतुर्थांश में, इसमें आपने देखा यहां पर आप खड़े हुए, इधर देखा तो x किसका देखा आपको? माइनस का। इधर देखा आपने तो y किसका देखा? माइनस का। इसलिए तृतीय चतुर्थांश में याद रखना, सारे जो रहेंगे तुम्हारे मान x और y के किस में रहेंगे? निगेटिव में रहेंगे। किसके रहेंगे? निगेटिव। अब आप इस यहां पर खड़े हो और आपने पहले x की तरफ देखते हैं, x देखा, x इधर किसका है? देखो प्लस का है। और इधर देखा जो y दिखा वो किसका दिखा? माइनस का दिखा। यानी कि जो तुम्हारे चतुर्थी चतुर्थांश की बात करी जाए तो इसमें जो तुम्हारे x और y की वैल्यू किस तरह होगी? x का मान होगा प्लस में और y का मान किस में का होगा? माइनस का होगा। समझ में आना है यहाँ तक? y का मान किस में होगा? माइनस में होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। और याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप देखो एक डायग्राम दिमाग में रखना है कि ये बना हुआ है जो x और y अक्ष बने हुए, आप इसको दिमाग में रखना है। यहाँ पर खड़े हुए हो, पहले सबसे पहले x की तरफ देखो, x और फिर y। पहले x आता है, x किसका है? प्लस का, तो प्लस का। y किसका है? प्लस का, तो प्लस का। पहले अक्ष में, पहले चतुर्थांश में x और y दोनों किसके हुए? प्लस के हुए। अब दूसरे वाले में देखा आपने, आप यहाँ पर खड़े हो, आपने पहले x की तरफ देखा, x किसका था? निगेटिव था, माइनस था, तो माइनस है तो x किसका हो गया? माइनस का। और इधर y की तरफ देखा आपने तो y किसका है? प्लस का, तो y किसका हो गया? प्लस का। तो यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में x किसका होगा? माइनस का, y किसका हो जाएगा? प्लस का। तृतीय चतुर्थांश की बात करते हैं, आपने यहाँ पर खड़े हुए सबसे पहले किसकी तरफ देखा? x की तरफ देखा, तो x आपको ये तो दिखेगा नहीं, यहाँ पर आपको ये पड़ोसी है ये दिखेगा। तो x की तरफ देखा, x किसका था? निगेटिव था। किसका था? निगेटिव था, यानी कि माइनस का, तो x किसका? माइनस। और y की तरफ देखा, वो भी निगेटिव था। y भी देखो इधर किसका? ऋणात्मक, तो वो भी कैसा हो गया? ऋणात्मक। यानी कि तृतीय चतुर्थांश में x और y दोनों कैसे होंगे? ऋणात्मक होंगे। ठीक है। अब दोस्तों क्या चतुर्थी चतुर्थांश में देखा आपने, इसमें फोर्थ नंबर वाले में देखा, इसमें तो इसमें क्या है? आपने देखा सबसे पहले x की तरफ देखा, x किसका था? प्लस का। x किसका है? प्लस का। ये वाला x तो दिख नहीं रहा ना आपको, यहाँ पर हो आप, इस यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर कवर करते हो, तो इसमें देखा x किसका है? प्लस का, और y किसका है? माइनस का। इसलिए चतुर्थी चतुर्थांश में x प्लस का, y किसका हो जाएगा? माइनस का। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों डायरेक्ट इससे ही क्वेश्चन पूछ लिया जेल प्रहरी की परीक्षा में, विगत प्रीवियस पेपर में देखो, पिछली परीक्षा में डायरेक्ट इससे ही क्वेश्चन पूछे। और कैसे पूछ लिया? कुछ इस तरह से पूछ लिया है, एक किस अक्ष को निर्देश करेंगे? जो ऐसे लिखा हुआ है, माइनस का 7 प्लस का 4 किस अक्ष को निर्देश करेंगे या निर्देशांक करेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले, और उसमें दे रखा है पहला किस चतुर्थांश को निर्देश करेंगे, तो पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है। अब आप देखोगे कि जो याद रखना, जो पहले आता है वो किसकी वैल्यू होगी? x की वैल्यू होगी, और जो दूसरे में आता है वो किसकी वैल्यू होगी? y की वैल्यू होगी। आप सबसे पहले ये देखो कि x माइनस का, y किसका? प्लस का, किस चतुर्थांश में आते हैं? यानी कि आप खड़े हो तो पहले x की तरफ देखा आपने तो किसका देखा? माइनस का।
और y की तरफ देखा तो किसका देखा, प्लस का। तो आप इसमें देखो x की तरफ देखा किसका आया, माइनस का, और y की तरफ देखा किसका आया, प्लस का। यानी कि ये वाली कंडीशन किसमें बनेगी, द्वितीय चतुर्थांश में, यानी कि सेकंड वाले चतुर्थांश में क्या होगी, ये वाली कंडीशन बनेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, समझ गए ना आप किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से। और एक और बात आपने देखा होगा, निर्देशांक ज्यामिति इसका नाम है। तो क्या रहता है, निर्देशांक ज्यामिति को यहां से जैसे मान लो हमने एक पॉइंट बनाया, ये लिया, और कहां पर आ रहा है, इधर से भी आया ए, यानी कि आपको y का मान 7 से और x का मान -2 से बताया, -7 -2। आपको यहां पर बताया जो ये पॉइंट बना इसको ही हम निर्देशांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको ही हम निर्देशांक बोलते हैं। यानी यहाँ पॉइंट बनना, यहाँ पर कहीं भी पॉइंट बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे, निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निर्देशांक। समझ में आया ना, यहाँ भी कहीं भी एक लोकेशन, कोई भी एक पॉइंट बनेगा वो सब क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे। यहां तक समझ में आया ना दोस्तों, आपको आया ना क्लियर। आगे बढ़े, ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि तुम्हारी जेल प्रहरी पूछा गया। किसमें पूछा गया, जेल प्रहरी पूछा गया। दोस्तों इतना आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, और फिर भी क्या है, जब ऐसा लिखा हुआ दिखता है तो स्टूडेंट ने पढ़ा ही नहीं। हो सकता है आप में से भी कुछ ऐसे हो जिन्होंने नहीं पढ़ा हो, सुनने में अजीब लग रहा हो, ठीक है। तो दोस्तों जब इस तरह का ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखकर स्टूडेंट आधा ऐसी डरे, कुछ नहीं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप याद करो क्वेश्चन क्या दे, एक बिंदु का कोटि -7 तथा भुजांक -10 है, तब बिंदु इनमें से जो ऑप्शन दे रखा है कौन सा होगा सही, ये बोला है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें से हमने देखा, सबसे पहले एक बात देखते हैं कि तुम्हारे हमने बताया था इसको क्या कहेंगे, कोटि, y वाले को, और इसको क्या बोलते हैं हम जो x, इसको क्या बोलेंगे, भुज या फिर भुजांक। क्या बोलेंगे, भुज या फिर भुजांक। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, अगर देखा जाए भुजांक यानी x का मान आपको कितना दे रखा है, इसमें देखो x का मान है, भुजांक का मान कितना, -10। पहले x आता है, याद रखना कि सर इधर उधर हो गया, कोई गड़बड़ नहीं, गड़बड़ पक्की होगी, गड़बड़ अगर इधर उधर हुआ। पहले x आएगा, फिर आएगा कोटि यानी कि y का मान यानी कोटि की वैल्यू आप कितनी दे रखी, -7। बस यही आपका आंसर। इसका ही बताना किसमें, ये तो है ही नहीं है, देखो इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है, इस वाले ऑप्शन में नहीं है। अरे ऐसे ही हो जाएगा भाई, ऐसे ही समझो कि x और y कोटि का और भुजांक का दोनों की वैल्यू किसमें दे रखा है, ऋणात्मक दे रखी है। कौन सा ऋणात्मक, जी हो गया आंसर, ऐसा ही दिया है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए। बस परेशानी ये कि ये फिर बताते हैं, क्या हमने जाना ही नहीं कि ज्योमेट्री क्या, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, हम जानते ही नहीं उसमें, इसलिए खड़े रहते हैं। बहुत ही सरल तरीके से क्वेश्चन पूछे, कतई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, जेल प्रहरी में। अब दोस्तों देखो अगले क्वेश्चन कराते हैं आप, सरल धीरे धीरे हम आपको अच्छे क्वेश्चन पे भी लेके चलेंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं इसके, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु चतुर्थांश तृतीय पर स्थित है, यानी कि 3rd नंबर के चतुर्थांश में इनमें से कौन सा आएगा, जो आपको ऑप्शन दे रखी, इनमें से आपको बताना है कि 3rd नंबर के चतुर्थांश में कौन सा आएगा। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपकी जेल प्रहरी में भी पूछे गए, सब धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां तक, और एसएससी में तो बहुत अच्छे शानदार क्वेश्चन आते हैं। इसलिए क्या है कि बिल्कुल आप थोड़ा सा मत सोचे अरे सर सीख लिया, थोड़ा सा देखो आराम से, मैं बता रहा हूँ 20 में से 20 नंबर लेना है अपन को, ठीक है। अब दोस्तों इसमें देखा कि ये बोला है 3rd चतुर्थांश की बात करो, तो याद करो 3rd चतुर्थांश में हमने बताया था इधर जो x रहेगा कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, इधर का x, और जो इधर y रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा आपका y, और इधर जो x रहेगा सॉरी प्लस का रहेगा, y पॉजिटिव, और इधर x किसका रहेगा, माइनस का, इधर y किसका रहेगा, निगेटिव। अब इसके बाद आपको ये पूछा है कि तृतीय चतुर्थांश, तो 3rd चतुर्थांश पर पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला चतुर्थांश है तृतीय चतुर्थांश में आपने x की तरफ देखा तो यहाँ पर सारे, यहाँ 0 था, 0 से इधर आए थे तो किसके थे, माइनस के थे, x किसका हो जाएगा, माइनस का, और इधर देखा तो y भी किसका मिला, माइनस का, यानी कि x y दोनों की वैल्यू कैसी होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। तो x y दोनों की वैल्यू क्या है, इसमें ऋणात्मक है, नहीं, देखो इसमें y की वैल्यू ऋणात्मक लेकिन x की नहीं, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखो इसमें भी दोनों नहीं है, दोनों वैल्यू x और माइनस दोनों कैसे होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। देखो ये वाला इसमें फॉलो करता है, ऋणात्मक है, इसमें भी नहीं है, तो कौन सा आएगा तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय नंबर का, यानी कि सी वाला ऑप्शन कैसा होगा, सही होगा। लगे ना सरल आपको।
दोस्तों ऐसे ही आपको सारे टॉपिकों के क्वेश्चन इस तरह से ही निकाल के लाएंगे जो कि परीक्षा में एक एक पेपर के हल कराएंगे और साथ में उस टॉपिक को भी तैयार कराएंगे आपको। ठीक है, ऐसा ही नहीं जेल प्रारी उस टॉपिक को हम इस तरह से कराएंगे जो आपके सब स्पेक्ट्रम में भी बिल्कुल अच्छे से काम आएंगे। तो दोस्तों ये समझ में आया ना आपको, यानी कि अभी आपको बताया डायरेक्ट चतुर्थांश से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो दोस्तों एक और ये क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल वही चतुर्थांश, हमने बताया बेसिक से क्वेश्चन पूछा। अब इसमें दे रखा है कि -3 और +5 ये किस चतुर्थांश में आएगा, किस चतुर्थांश में निहित होगा। समझ रहे ना आप? अब किस चतुर्थांश में आएगा तो आप पहले तो अच्छे से समझो कि जो तुम्हारा x का वैल्यू है वो कैसा है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और y की वैल्यू है कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी x ऋणात्मक y पॉजिटिव किस चतुर्थांश में होगा। तो देखो इस चतुर्थांश को फिर याद करो, इधर x है, इधर y है, इधर कैसा है x नेगेटिव आएगा, इधर y कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखो जिसमें x नेगेटिव किस किस में आता है, x नेगेटिव एक तो आपके कैसे थर्ड चतुर्थांश में आता है, और एक x नेगेटिव आप किस में द्वितीय चतुर्थांश में आता है। अब थर्ड चतुर्थांश में x और y दोनों कैसे होंगे नेगेटिव, जो थर्ड चतुर्थांश तो इसका हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें द्वितीय में देखो सेकंड में कि आपका देखो x कैसा है माइनस का और y इधर किसका है प्लस का, यानी कि ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है इसको कौन सा द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका ये सारे गलत हैं, ये मिला कौन सा सही है आपका, द्वितीय चतुर्थांश ये सही है। जेल प्रारंभ पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, पेपर देखो पिछला तब पता चलेगा आपको कि पूछा गया या नहीं पूछा गया। ठीक है, और बिल्कुल ऐसा होगा आसान लगने लगे होंगे क्योंकि बताया सीखा हमने, सब आसान लगना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो। अब दोस्तों देखो जो ये क्वेश्चन है जो कि सब स्पेक्ट्रम पूछा गया है, एमपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था। अब आप सोच रहे हो सर आप जेल प्रहरी की फिर इधर उधर, बेटा व्यापम की परीक्षा है, ऐसा नहीं है कि केवल उसी, हमने क्या है बिल्कुल मजबूती की तैयारी करनी, इधर उधर से देख करके 20 में 20 लेना है। मैथ्स में कैसे लेना है, 20 में 20 लेना है। तो देखो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x पर स्थित है, यानी बिंदु x पर स्थित है, ये बोला गया है। अब इसमें ये समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा है, तो तुरंत समझ जाओ कि जब भी आपसे ऐसा बोला हो कि बिंदु x के बारे में पूछा है कि x पर कौन सा स्थित है, तो समझ जाओ वहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। x को पूछा y को नहीं पूछा, वहां पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। क्या होगी, 0 होगी। तो इसमें देखो y की वैल्यू पहले डायरेक्ट भी करते हैं, तो कैसे करते हैं, y की वैल्यू क्या इसमें 0 है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, और इसमें भी नहीं है, तो कौन सा करता है ये बात समझ में आया ना। और इसी तरह से आपको क्या पूछा एक बार फिर ध्यान दो, x का पूछा है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जब आपको y का पूछा गया हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थोड़ा समझ में आया दोस्तों। जब आपको y के बारे में बोला हो कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y पर स्थित है, तो समझो जो x की वैल्यू, यानी कि यहाँ पहले जो भी होता किसी एक ऑप्शन में ऐसा हो जाता, ये पहले आता, तो y की वैल्यू के अनुसार कैसा हो जाता, सही हो जाता। कैसा हो जाता, सही हो जाता। यानी कि आपको x का बोला है तो y का मान मूल बिंदु y का कैसा होगा, 0 होगा। यानी कि y कहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर मूल बिंदु पर, ओरिजिन पर होगा। समझ में आया ना आपको। क्वेश्चन देख के भड़बड़ाना नहीं है, बस उस टाइप सभी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, और एक एक टाइप आपसे बनेगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस धैर्य रखना। थोड़ा वीडियो एक तरफ से पूरे, और इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, उसको भी देखना अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन बताएं आपको। ये वाला क्वेश्चन इस तरह से हमने उतना ही ले लिया मेन बोर्ड को, कौन सा बिंदु -x अक्ष पर स्थित नहीं है, ये बोला है। अब दोस्तों एक गलती और हो जाती है हमसे, कि हम पेपर में इतने जल्दी में रहते हैं कि नहीं है पढ़ ही नहीं पाते, हम केवल क्या पढ़ते हैं, है, धूम मचा के आ जाते हैं। ये देखो पहला क्या रहेगा, पहले x आता और फिर क्या आएगा y, और x पहले आता है तो x का मान इसमें होना चाहिए 0, नहीं है बोला तो क्या होना चाहिए 0, और y का मान कुछ होना चाहिए 4 5 6 कुछ भी होना चाहिए। यानी कि नहीं है बोला है तो x का मान क्या हो जाएगा, 0। यानी x का मान 0 किस किस में है आप देखोगे तो x का मान इसमें 0 है, और किसी में भी 0 नहीं है, तो ये सब कैसे हो जाएंगे गलत, ये x अक्ष पर स्थित नहीं है। समझ में आया ना, ये कैसा है, x अक्ष पर स्थित नहीं है। क्लियर हुआ ना, आया ना समझ में। आगे बढ़े अब, चलो थोड़ा सा अच्छे सवालों की तरफ चलते हैं।
ठीक, रब करते हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि जेल प्रहरी में कैसा जेल प्रहरी में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को समझो, x अक्ष से बिंदु -6 -1 की दूरी है, मतलब पूछ रहा है ये बिंदु x से -6 और -1 की दूरी कितनी होगी। पहले इसको क्या करो, निरूपित करो अच्छे से, देखो समझो क्या पूछ रहा है, आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे। यहां पर क्या रहेगा आपका y अक्ष, इधर क्या रहेगा x अक्ष, इधर क्या रहेगा x ऋणात्मक रहेगा, इधर y ऋणात्मक रहेगा। इधर कैसा 1 2 3 4 5 माइनस, और इधर कैसा रहेगा, यहां पर 0 0 से इधर x किसका रहता है, -1 -2 -3 -4 -5, और बड़ा कर लेते हैं इसको, -6 और -7। यस, इधर भी आ जाएंगे प्लस के 1 +2 +3 +4, इधर भी प्लस का 1 +2 +3 +4 ऐसे। अब उसने बोला कि क्या बोला, y अक्ष से बिंदु -6 और -1 की दूरी है, कितनी है ये पूछ रहा है, और ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले -6 ये याद रखना, वो यहाँ पर पहले आएगा ये किसका x की वैल्यू, और बाद में आएगा किसकी वैल्यू हो जाएगी y की वैल्यू। तो जो x की वैल्यू आप देखोगे, x की वैल्यू -6 कहां तक होगी, -6 ये रही x की वैल्यू, ठीक है। और y की वैल्यू y की वैल्यू कहां पर है, यहां पर होगी। यानी कुछ इस तरह से बिंदु बनेगा, यहां पर इन दोनों को यहां पर आएगा। कहां पर आएगा, यहां पर आया, समझ में आया थोड़ा सा, कहां पर आएगा, यहां पर। अब किससे पूछा है, y से दूरी पूछी है, यानी y वाली जो तुम्हारी रेखा है वो कहां पर, यहां से दूरी पूछी है। तो ध्यान दो, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है, -6। कैसी है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी कैसी होगी, 6। कैसी होगी, 6 होगी, 6 होगी। तो यहां पर ये अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर कैसा होगा, 6 होगा। कैसा होगा, 6। नहीं आया सर समझ में, पता नहीं क्या क्या बता दिया। पहली बात तुम्हारे दिमाग में आया होगा, सर इधर तो माइनस का है, डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, याद रखना। बस उसकी स्थिति ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। आप यहां से यहां तक चले तो कुछ, और नहीं चले तो यहां खड़े 0। यानी कि उससे समझो कि जो दूरी है, डिस्टेंस रहती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है वो। तो एक बात याद रखना कि आपको किससे पूछे, अगर इसको ही ऐसे पूछ लेता, यहाँ पर 22 से पूछा था हमने, बना यहाँ से यहाँ 6 यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर इन दोनों को मिला के पॉइंट कहां पर बना, यानी कि जो पॉइंट हमें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे वो यहां पर बन रहा है, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर बन रहा है, और हमें किससे पूछी है, y अक्ष से दूरी पूछी। तो 22 देखेंगे यहां से यहां तक कितना, 1 2 3 4 5 6, ऋणात्मक। कैसा था, ऋणात्मक था, लेकिन धनात्मक इसलिए हो गया कि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। और एक बात और अच्छे समझो, अगर आपसे y की वैल्यू पूछिए तो x वाला आंसर हो जाएगा, देखो 6 आया है ना। और जब आपसे x की वैल्यू पूछी जाती, जब x की देखो यहां पर x की वैल्यू यहां पर मानो x होता, x की वैल्यू पूछी जाती तो y वाला आंसर होता, लेकिन पॉजिटिव। कैसा होता, धनात्मक। कैसा होता, धनात्मक। समझ में आया ना थोड़ा थोड़ा आपको। यानी कि यहां से समझो, अगर आपसे किसकी वैल्यू पूछी, y की पूछी है, तो वो x वाला आंसर हो गया। क्यों हो गया, आपको हमने अच्छे से यहां पर समझाया। कभी डायरेक्ट भी करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, उसमें समय नहीं लगाना, और आप अपना आंसर का क्वेश्चन करो, फटाक से निकल जाए, समय बचेगा आपका। आया समझ में, आगे बढ़े ना अपन, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बात याद रखना, हम सारे क्वेश्चन आपको जो बता रहे हैं वो सब जेल प्रहरी वाले बता रहे हैं, ठीक है। अब ये दे रखा है x अक्ष से एक बिंदु -5 -5 की दूरी होगी, यानी कि किससे पूछिए, x से। तुमने आपको डायरेक्ट बताया, ये किसकी आ गया आपका x का मान, और ये किसका होगा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ये किसका होगा x का, और ये किसका होगा y का। तो एक बात याद रखें, जब x से पूछा हो, तुमने क्या बताया था, आपका कैसा होगा, y वाला आंसर होगा।
कैसा होगा, y वाला आंसर होगा। लेकिन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो दे तो रखा है, जल्दी में आपको ये दिखा, पता चले इसको लगा के निकल जाओ। हाँ बस सर ने बोला था y वाला होगा, तो -5 है y वाला, तो नहीं, ये तो सही है, -5 है y की वैल्यू, लेकिन डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होती। क्या पूछा है, दूरी। क्या पूछा है, दूरी। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा सही, ए भी गलत और ए भी गलत। ठीक है ना, समझ में आया आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन आप करते जाना, एक स्टेप बाय स्टेप। चलो अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं अपन। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन है, एक रेखीय समीकरण जिसमें इसका कोटि h भुजांक का आधा और चिन्ह विपरीत है। यानी कि थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ा, थोड़ा सा लेवल कैसा हो गया, बढ़ा अब इसका। तो आप अच्छे से समझो क्या बताना चाह रहा है, क्या नहीं बताना चाह रहा। कि देखो धीरे धीरे हमने आपसे बोला था पहुंचेंगे अच्छे क्वेश्चनों पर। आप वहीं से सरल करा रहे, मैं नहीं करा रहा था। परीक्षा में उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको समझ में आ गया, इसलिए सरल लगने लगा। धीरे धीरे क्वेश्चन पूछेंगे। अब आप ध्यान दो कि क्या रेखा, एक रेखीय समीकरण जिसका कोटि h, जो कोटि h है, क्या कोटि h क्या होगा, y को बोलते हैं। याद करो आप, ऐसे इसको क्या बोलते थे, y वाले को कोटि, और ठीक है, और इसको क्या बोलते थे हम, भुजांक या भुज। ठीक है, x वाले को। तो ये y के बारे में कोटि h की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, y के बारे में। भुजांक का आधा है, भुजांक क्या होगा, x। भुजांक कैसा होगा, x। यानी भुजांक का कैसा है, आधा है, तो इसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे। आधा कर देंगे, और क्या बोला, आधा है, और चिन्ह कैसा, विपरीत है। कोटि h भुजांक का आधा है, जो भुजांक है उसका कैसा है, आधा है, और चिन्ह कैसा, विपरीत है। चिन्ह विपरीत यानी प्लस का, तो कैसा होगा, माइनस का। समझ गए ना। फिर समझो, देखो कि जो कोटि h है, कोटि h यानी किसकी बात कर रहा है, x। वो भुजांक का आधा है। भुजांक क्या है, x को भुजांक बोलेंगे, इसका कैसा है, आधा कर दिया, आधा है। और सबसे बड़ी बात है, चिन्ह कैसा, विपरीत चिन्ह है। जो चिन्ह बोला विपरीत, यानी ये प्लस का होगा तो ये किसका होगा, माइनस का होगा। कैसा होगा, माइनस का होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको माइनस का होगा, ये प्लस का है, तो अगर हम इसको करते हैं तो कैसा आ जाएगा, ऐसे, और ये इधर रहेगा। देखें कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। आया ना समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, एक और बता देते हैं कि अच्छे से समझो। पहले तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो कोटि h क्या होगा, कोटि h क्या होगा आपका, y वाला। जो इधर हमने बताया था आपको, कोटि h क्या होगा, जैसे आप देखते हो ये जो ऊपर y वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, कोटि। क्या बोलेंगे, कोटि। और जो x वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलेंगे आपको, भुजांक। भुजांक या फिर भुज। ठीक है, अब उसमें क्या, कोटि h भुजांक का कैसा, आधा है। यानी भुजांक क्या लिया, x, x का कैसा हो गया, आधा कर दिया अपन। अगर इसको आधा करते अपन तो क्या, तो दुगना हो जाता। तो इसका कैसा है, आधा बोला, दुगना नहीं बोला। और क्या बोला, चिन्ह कैसा, विपरीत। यानी कि ये आपका मान लो किसका है, ये वाला देखते हो आप, अगर ये प्लस का तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब दोस्तों इसका गुणा इसमें हुआ कितना, 2x, माइनस का 2x बराबर में कितना, भाई। तो क्या अपना ये फॉलो कर रहा है, और एक भी ऑप्शन इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। समझ में आया ना। और एक भी ऑप्शन इसमें क्या नहीं कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए दोस्तों अब आपको समझ में आया ना। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए हमने इसको एक बार फिर बताया आपको। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों ध्यान दो, अब इसमें बिंदु दे रखा है 4 - 3 इस रेखा पर स्थित नहीं होता, नहीं है, या फिर बता रहे क्वेश्चन अच्छे से कुछ, कई बार हम हाँ समझ लेते हैं। ये नहीं है बोला है, क्या बोला है, नहीं है बोला है इसमें। अब नहीं बोला है तो आप कैसे करेंगे इसको, तो देखो हालांकि कोई एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अपन को क्या बिना फॉर्मूला को डायरेक्ट करना है, सीधा समझ में। यानी कि हम जो ये वाली जो वैल्यू दे रखी है हमें किसकी होगी, एक्स की, ऊपर से दिख नहीं रहा होगा। ये वाली जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है, एक्स की, और ये वाली जो वैल्यू वो किसकी है, वाई की। यहां तक तो मालूम है ना आपको, जो ये वैल्यू है एक्स की और ये किसकी हो गई, वाई की वैल्यू है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या है, इसमें जो ऑप्शन से डायरेक्ट हम अगर सवाल करना चाहें, जिस वाली वैल्यू को इसमें रखने पर
RHS और LHS बराबर आ जाए, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों कैसा हो जाए, साइड दोनों कैसी हो जाए, सही हो जाए, दाएं और बाएं पक्ष बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो स्थित है। समझ में आया? यानी दोनों पक्ष बराबर है तो स्थित है, और दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो स्थित नहीं है। अब देखो सबसे पहले हम इसमें करते हैं, इसमें रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, 4 दूनी 8, माइनस y की वैल्यू कितनी है, प्लस, अभी तो प्लस ही चल, y की वैल्यू कितनी, 3, 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 3 9, माइनस का 3 था तो किसका हो जाएगा, माइनस, और प्लस का 1, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, 9, और 9 में से 9 जाएगा 0, यानी ये वाला पक्ष को हल करके देखा अपन ने, इसका भी क्या रहा, 0, ये तो है, यानी कि ये वाला नहीं है, अपन नहीं पूछा है। इसमें भी देखते हैं, इसमें देखो 4, x की वैल्यू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3, 3 दूनी 6, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि y की वैल्यू किस में है, माइनस में, और प्लस का 2, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, 6 माइनस 6, यानी कि इसको भी नहीं है, क्योंकि लागू हो रहा नहीं पूछा, इसमें तो स्थित है। इसको भी देख लो, तो देखो 4 माइनस का 3 माइनस का 1, तो 4 और माइनस माइनस प्लस, 4 में से 4 जाएंगे क्या हो जाएंगे, 0, यानी कि ये भी स्थित है। अपन क्या पूछा, नहीं है, फिर याद दिला रहा हूं, क्या पूछा, नहीं। लास्ट वाला बचा, उसमें रख के देखते हैं अपन, x की वैल्यू कितनी है, 4, y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, और प्लस का, इधर कर लेते हैं नीचे, 4, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3 और प्लस का 1, आया समझ में यहां तक? इसमें रख के देखा, और वैल्यू इसकी जो माइनस की है, फिर ध्यान दो, माइनस का चिन्ह पहले ही लगा हुआ है, y की वैल्यू क्या है, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस का 1 कितना हो रहा है, 8 आ रहा है, और बल्कि इसमें क्या रखा हुआ है, 0, यानी कि ये फॉलो नहीं कर रहा है इसको, ये स्थित नहीं है इसमें, और नहीं पूछा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सारे कैसे थे, गलत थे, उसमें स्थित थे, वो स्थित नहीं है पूछा। आया समझ में? यानी कि इसमें आप x और y की वैल्यू पुट करके कर सकते हो, हालांकि इनका एक फॉर्मूला होता है, हमारे पास इतना नहीं है कि इतने सारे फॉर्मूला याद करें। जब अच्छे सवाल आएंगे तो उनसे ही मिलाएंगे, फॉर्मूलाओं से भी मिलाएंगे आपको, और अच्छे सवाल आएंगे। समझ में आया बेटा? ये जेल प्रहरी में पूछा गया है, ऐसे ही नहीं अपने मन से हम बना बना के दे रहे हैं, सारे क्वेश्चन ऐसे जेल प्रहरी, सब इंस्पेक्टर में पूछे गए क्वेश्चन ही आपको हल करवा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें अपन। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। रेखा, एक कोई रेखा है जिसमें x का मान कितना दे रखा है, माइनस का 4 में बिंदु -1 3 का प्रतिबिंब क्या होगा, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पूछा है आपसे। क्या पूछा है, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। अब समझ में नहीं आ रहा हो क्या, देखो समझो क्या पूछा है आपको। ये अपन ने रेखा बनाई, अब रेखा बनाने के बाद अपन ने देखा कि यहाँ पर ये 1 2 3 4 और कर लो इधर 5 1, ठीक है, और उसमें 1 2 3 यहाँ तक भी है, और 4 भी कर लो, ऐसा कुछ है। अब उसमें क्या बोला, -4 पर एक मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्रतिबिंब पूछा -4 पर। तो आप जानते हो कि जो x का छिद्र है, x का बोला है इसमें, तो इधर पॉजिटिव x का छिद्र जो 0 से इधर आया कैसा होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का होगा, तो माइनस का कहां तक आ रहा है, देखो 1 2 3, माइनस के सब है, ज्यादा छोटा करती है, 1 2 3 और माइनस का 4, यानी कि यहाँ पर एक मिरर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, एक शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। उसमें पूछा जो ये पॉइंट दे रखा है ये इसकी क्या होगी, मतलब जो एक पॉइंट दे रखा है आपको, उस पॉइंट को बताना है, यानी कि बिंदु निर्देशांक दे रखा है, जो कि इसका मिरर का प्रतिबिंब क्या होगा इसका, ये पूछा है। इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, जो इसको जो निर्देशांक बनाते हैं, इसका पॉइंट बनाते हैं, फिर अपन को पता चल जाएगा क्या इसका प्रतिबिंब क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट क्या होगा इसका। ठीक है, अब दोस्तों हमने देखा इसका, जैसे यहां से सबसे पहले क्या है, जो ये तो आप जानते हो ये x का और ये y का। x कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 है, और y कितना 1 2 3 प्लस का है ना y, तो ऐसे करके कुछ ऐसा 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 बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आया ना आपको कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। और उससे क्या है, उसका रिफ्लेक्शन पूछा गया है। तो आप एक बात ध्यान दो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा, 4 5 6 7 और भी कर लो 8, ठीक है।
दिख रहा है यहां तक? अब दोस्तों इसका रिफ्लेक्शन पूछा, मिरर पूछा है, तो एक बात और आपको शायद याद होगा, देखा होगा आपने फिजिक्स में देखा होगा कि हम शीशे से जितनी दूरी पर खड़े रहते हैं उतना ही हम उसके पीछे दिखते हैं, उतनी ही दूरी पर। समझ में आया क्या बोला? यदि हम मिरर से जितनी दूरी पर होंगे उतना ही उससे कैसे देखेंगे? यानी आप यहाँ खड़े हो, यानी कि इधर से देखो 1 2 3 पॉइंट आगे खड़े हो, तो इधर भी आप 3 पॉइंट कैसे दिखोगे? पीछे देखो। कैसे दिखोगे? 3 पॉइंट पीछे। तो देखो 1 2 3 पॉइंट कहां पर आ रहा है? यहां पर। यानी कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। समझ में आया ना दोस्तों क्या बोल रहे हैं हम? कि जो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। रिफ्लेक्शन जो बनेगा वो कहां पर बनेगा? यहां पर। एक बार फिर ध्यान दो कि मिरर से आप जितनी दूरी पर, हम अगर इतनी दूरी पर, आपसे अगर हम इतनी दूरी पर खड़े हैं तो इतना ही हम क्या करेंगे? पीछे दिखेंगे। अगर हम कम दूरी पर है तो उतना ही कैसे देखेंगे? हम उसके पीछे देखेंगे। मिरर का एक ऐसा रहता है। तो यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हुए हो, और इससे तो मान लो कि 1 2 3 पॉइंट इससे दूरी हो, तो इधर भी आपकी 3 पॉइंट की क्या होना चाहिए? दूरी होना चाहिए। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट की। तो 3 पॉइंट की दूरी आप कहां पर खड़े हो? यहां पर आ गए। समझ में आया आपको? कहां पर आ गए? यहां पर। और दूसरी हम देखते, ये तो चलो हमें पता चलेगा, x का हमें पता चलेगा कि x का मान क्या होगा। अब y की बात करें, y कितने पे था? -3 पे। अब -3 पे अगर देखोगे तो ये तो आपको वैसा वैसा ही रहेगा, ये तो बदलेगा ही नहीं। यहां से आप खड़े हो वैसा वैसा ही आप दिखते रहोगे। माइनस ये यहाँ पर जो है प्लस का 3 था, y की वैल्यू प्लस का 3 ही रहेगा। सीधे से याद रखें, अगर आपका मिरर y पर रखा है तो y ही चेंज होगा। अगर x पर रखा है आपका मिरर तो x ही चेंज होगा, y चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो y तो आपका वही है 3 और x क्या आ गया आपका? -7। ध्यान दो कितना, कहां तक पहुंच गया आप? -7। या फिर आगे से 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो x किसमें? -7 इसमें, और किसी में है नहीं है। और y किसका? प्लस। तो अपना पहला वाला ऑप्शन कैसा हो गया? सही। कैसे? जो प्रतिबिंब -7 वो 3, तो ऐसे कैसा रहेगा? तो अपना क्या बनेगा? इसका रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट बनेगा इसका, यानी इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। एक बार और समझाते हैं, अच्छे समझो, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है। और दोस्तों इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन याद रखना इस तरह क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और एसएससी का पेपर दो उसमें तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अपन को तो अभी जेल प्रहरी में 20 में से 20 लेना, ठीक है ना? तो देखते हैं इसमें एक बार फिर। देखो मिरर आपका किसमें, रेखा कैसा किस पे रखा हुआ आपका? -4 पर। तो -4 पर आपने क्या रख दिया? यहाँ पर आपका एक मिरर रख दिया, ठीक है? -4 पर मिरर रख दिया। अब उसमें क्या देखा? -1 को -3 का रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट पूछा उसका। जो -1 को -3 का पूछा, प्रतिबिंब क्या होगा? तो पहले तो माइनस के एक जो पहली वाली वैल्यू किसकी? x की। तो x में आप कहां पर? यहां से पॉइंट बनेगा यहाँ पर। और y में प्लस का 3, तो प्लस का 3 यहाँ पर, यानी कुछ इस तरह से ये बनेगा यहाँ पर पॉइंट। कैसे बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पर मिरर रखा है, आप यहाँ पर खड़े हुए हो, तो जितनी दूरी पर आप मिरर से खड़े रहते हो उतनी ही दूरी पर आपका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, रिफ्लेक्शन बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो आप क्या करो? यहाँ पर 1 2 3 पॉइंट की दूरी पर, तो उसके पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा तो 1 2 3 पॉइंट पर बनेगा, यानी यहाँ पर। कहां पर बनेगा? यहाँ पर, ठीक है? तो जो x की वैल्यू हो जाएगी प्रतिबिंब में कितनी हो जाएगी? -7। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7, ठीक है? और दूसरी बात, आप इतनी दूरी पर खड़े हैं तो ऐसा कैसा रहेगा? ये तो पलटेगा नहीं आपका, क्योंकि y को वैसा वैसा ही रखेगा। या सीधा से याद रखो, जिस पर मिरर रखा है वो ही पलटता है, अन्यथा दूसरा नहीं पलटता। यानी कि मिरर x पे रखा है तो x ही चेंज होगा, y नो चेंज होगा, y नहीं बदलेगा, ठीक है? तो मिरर किस पे? यहां से दर्शाता है x बराबर ये, तो मिरर रखा था y पर, y चेंज हो गया। y कितना हो गया आपका? इसमें y की जो x चेंज हो गया, x चेंज हो गया, y चेंज नहीं हुआ। x की कितनी थी? -1, अब कितनी हो जाएगी? -7। और y आपका वैसा का वैसा ही। आंसर अपना कौन सा होगा? ये। आया ना समझ में आपको? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, ठीक है? अब इसमें क्या है? वही दे रखा है, रिफ्लेक्शन जो तुम्हारा पूछा वही पूछा, प्रतिबिंब पूछा गया है। अब की बार मिरर किस पे रखा है? y पर रखा है। तो देखो अपन यहाँ पर बनाते हैं, बना हुआ अपना ऐसा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये y नेगेटिव और ये इधर x नेगेटिव। आपका कैसा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 लिख लिया, ठीक है? अब दोस्तों इसमें देखो उसने क्या बोला है आपका, लोकेशन देखो पहले। सबसे पहले मिरर कहाँ रखा है? -1 पर, y बराबर y का, तो -1 कहां पर आएगा? -1 -2 -3 -4, यानी कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है।
क्या रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करें, इसकी लोकेशन बनाते हैं। क्या करते हैं, इसकी लोकेशन बनाएंगे, इसका जो पॉइंट बनाते हैं इसका। तो पॉइंट में सबसे पहले एक इसकी वैल्यू होगी y के, और ये होगा x के, और एक इसका होगा y का। x प्लस का तो कितना, 1 2 3 4 5, तो यहां पर है क्या है x, ठीक है। अब और उसमें y कितना, माइनस का 2, तो माइनस का 2 कहां से, यानी कुल मिलाकर यहां पर बना ये पॉइंट। ठीक, क्लियर है ना यहां तक। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं, हमने एक बात बताई थी आपको कि जिस पर मिरर रखा रहता है केवल वही चेंज होता है। तो हम समझ जाओ यहाँ पर केवल और केवल y की वैल्यू चेंज होना है और x की वैल्यू तो वही रहना है, यानी कि कैसा रहना, आपका 5 का 5 ही रहना है। तो एक तो पहले तो ऐसे ही आंसर बता सकते हैं, इसमें ही है 5 का 5, ठीक है। फिर भी देखते हैं यहाँ पर। अब मिरर तुम देखना कि यहाँ से जो मिरर रखा हुआ है, जो ये मिरर है, इससे यहाँ पर आप खड़े हुए पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट जो दे रखा है ना, माइनस का 2, माइनस पॉइंट है। मिरर आपसे कितनी दूरी पर है, 1 पॉइंट दूरी पर है। तो पीछे कहां पर मिरर पर वो प्रतिबिंब बनेगा, 1 पॉइंट पीछे यहाँ पर, यानी कि आप 1 पॉइंट दूरी पे थे, 1 पॉइंट पीछे मिरर बनेगा। तो कहां पर 0 पे आ गया, यानी कि y की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 0 हो जाएगी। और x की वैल्यू तो आपको दे ही रखा है, तो यानी कुछ ऐसा बनेगा जो कि क्या है आपका 1। आया समझ में। एक बार फिर देख लो अच्छे से कि यहाँ पर ये तो तुम्हारी x का रखा हुआ है, x बोला था इसमें 5, तो 1 2 3 4 प्लस का 5, y बोला माइनस का 2, तो 1 2 माइनस का 2 y यहाँ पर है। और मिरर ये रेड कलर में यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखो जहां पर मिरर रखा रहता है वही चेंज होता है, वैसा का वैसा ही रहता है। दूसरा अगर y पर रखा है तो y ही चेंज होगा, x वैसा का वैसा रहेगा। तो हमने देखा यहाँ पर 1 की दूरी पे था, कितने की था, 1 पॉइंट की दूरी था, तो 1 पॉइंट पीछे बनेगा। क्या होगा, 1 पॉइंट पीछे बनेगा। 1 पॉइंट पीछे, यहाँ 1 के बाद क्या आएगा, 0। तो हम समझ गए y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x की वैल्यू वही रहेगी, नहीं बदलेगी, y की वैल्यू 0। ये होगा इसका आंसर। समझ में आया ना दोस्तों, बनेगा ना सबसे। दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे हम आपको, और बेसिक का भी वीडियो आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचो सर ने बेसिक छोड़ दिया, बेसिक की भी वीडियो मिलेंगे आपको, पूरा सिंप्लीकेशन, और आपको सारे एक तरफ से चलते जाएंगे। और दोस्तों एक बार फिर बताते हैं कि अगर हमारे वीडियो आपको लग रहा है कि इससे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा और आपके काम का इससे आपका सिलेक्शन होगा, हम तो कहते हैं कि 20 में से 20 नंबर मैथ की गारंटी लेते हैं अगर आपने पूरे वीडियो अच्छे से देखे तो, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल अच्छे समय तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें वीडियो को, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।